सर मुझे ये बताएं कि ये असल काम है किसका? आप जैसा खुद एक वकील हैं, सोलिसिटर हैं, ये काम है किसका? किस डोमेन के अंदर ये फॉल करता है? वकीलों का काम है या इसके लिए कोई आपको स्पेसिफिक डिग्री लेनी पड़ती है, कोई तालीम लेनी पड़ती है इसका? और देखिए, जब आपने रेगुलेट ही नहीं किया हुआ तो आप कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, जो मर्जी कर ले। हाँ, अब गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत लंबा ये रॉकेट साइंस नहीं है। आप कानून बना दें जी, सिर्फ वकील कर सकते हैं। हाँ। भाई कम से कम आप जिस बंदे को ये दफ्तर बना के बैठेगा, अगर वो वकील भी होगा, उसे पता है मेरा पंजाब बार कौंसिल का लाइसेंस है, अगर मैं किसी से फ्रॉड करूंगा तो मुझे पंजाब बार कौंसिल पूछेगी। आज एक मैट्रिक पास भी बैठा हुआ है, एक PhD भी बैठा हुआ है, एक हमारे जैसा जो वकील भी है, जो इंग्लैंड का क्वालिफाइड सोलिसिटर भी है, जिसकी लीगल एजुकेशन है। आम पब्लिक नज़र में वो एक तरह ही है, और वो तीनों चीज़ें कि तीनों इसमें सफ़र कर रहे हैं। सिस्टम क्या होता है, जंगल में और सोसाइटी में क्या फ़र्क है? जंगल में भी सब रह रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर किसी की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। इसलिए कहती हैं कि सिविल सोसाइटी, और जब किसी सिविल सोसाइटी के बारे में वर्स्ट अल्फाज इस्तेमाल करनी होती हैं तो कहती हैं जंगल का कानून है। यानी कोई किसी को पूछ नहीं सकता, कोई किसी को रोक नहीं सकता, जो जिसकी मर्जी चीर फाड़ कर दे। इस प्रोफेशन की भी इस वक्त यही पोजीशन है। जॉन क्लाइंट के हाथ में, कंसल्टेंट के हाथ में कोई मासूम क्लाइंट आए वो उसकी चीर फाड़ कर दे, FIA के हाथ में कोई मासूम कंसल्टेंट आए वो उसकी चीर फाड़ कर दे। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि मैं 20 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ। तो मेरे ऑफिस में पिछले दिनों में एक एजेंसी के लोग आ गए, ठीक है, कि जी आप ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ऑब्वियसली आई है, मैं क्वालिफाइड पर्सन, एडवोकेट भी हूँ, इंग्लैंड का इमिग्रेशन लॉयर एक्सपर्ट भी हूँ। तो मैंने जब उनको बताया तो वो चले गए। लेकिन मैं ये ज़रूर सोच रहा था कि अगर मेरी जगह पे कोई आम बंदा बैठा हो जो इस फील्ड का क्वालिफाइड ना होता, अब वो क्या बताया जी मैं किस कानून के तहत करूँ। पाकिस्तान में तो कानून ही कोई नहीं। सो कानून साजी सबसे पहले गवर्नमेंट की ज़रूरत है और जिम्मेदारी है। सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, उनको फ़ायदा भी होगा। जब फ़ायदा होगा पैसे आएंगे। इसी तरह वो लोग जो ये करेंगे, उनकी जब एक रेगुलेशन होगी, ये कानून ज़ाब्ते की अप्रूवल के बाद करेंगे, उन्हें पता होगा अगर हमने कोई गलत काम किया हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, हम पकड़े जाएंगे। और इस तरह आपका क्लाइंट जो बाहर जाने के मासूम लोग ख्वाहिश रखते हैं, ड्यू टू सो मेनी रीजंस, उनका इख्तिसाल कम होगा। अच्छा चट्टा साहब, यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि चलें हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, यहाँ पे कोई लॉ नहीं है, रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो इसी वजह से बहुत सारे अताई यहाँ पे जो है ना लोग इस डोमेन में आ गए। सर जहाँ के लिए आप काम करते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, मिडल ईस्ट हो, आपका यूरोप हो, आपका UK US कोई भी कंट्री है, वहाँ पर भी कानून अंधा है सर। वो आप लोगों को कैसे इजाज़त दे देते हैं कि जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं वो भी उनके थ्रू जाते हैं? क्योंकि उसमें जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें डेफिनेटली लिखा तो होता है कि थ्रू एजेंट है। देखें, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें, ये इसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ कवानीन है। अब फॉर एग्जांपल कुछ ममालिक हैं, उनका ये ख्याल है कि हम दूसरे मुल्कों के अंदर अपना कानून इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सही। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हम एज ए कंसल्टेंट आपकी एप्लीकेशन में एज एन जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है उस बंदे को एंटरटेन करेंगे जो हमारे कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड होगा। ठीक है। अब वो जो अनरजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो एप्लीकेशंस टू एप्लीकेंट की तरफ से फाइल करते हैं, उनके ऊपर उनका रिकॉर्ड नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, यूनिवर्सिटीज़ ने भी किया हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ ने जितनी भी ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए हुए हैं। वो कहती हैं कि हम आपकी एप्लीकेशन यहाँ आप डायरेक्ट अप्लाई करें या आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अप्लाई करें। अब वो उधर भी वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है। देखिए, वो इधर आके कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इधर का कानून इधर की गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करना है। और मैंने इसमें बहुत दफ़ा कोशिश भी की है। मैंने असम्बली के मुख्तलिफ अरकान से मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर जो मेरे ताल्लुक़ वाले दोस्त अहबाब थे उनसे बात भी की कि इसको रेगुलेट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेट हम स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं, मेंटली स्टेट ऑफ डिनाइल में है। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। एकदम TV पे ख़बर चलती है इलीगल इमिग्रेंट्स, एक कश्ती डूब गई, 100 बंदा मर गया। अगले दिन अदारे आ जाते हैं हरकत में, 15-20 दिन अदारे हरकत में रहते हैं, खबर पुरानी होती है, फिर हम उसी मोड में बैठे रहते हैं। सो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बिल्कुल सही। इसमें सर ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम स्टूडेंट वीज़ा की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त रेशियो स्टूडेंट वीज़ा की है, और उसमें जो मेजॉरिटी बच्चा है जो यहाँ से जा रहा है पाकिस्तान से, या इवन बाकी जो हमारे हमसाया ममालिक भी हैं, 90% बच्चा यहाँ से पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। पहले दिन से ही पता है उसको भी कि मैंने वहाँ जाके डॉलर पाउंड कमाने हैं, और वो इस नीयत से जाता है कि जो मैंने यहाँ 30-40-50 लाख रुपए लगाना है वो वहाँ जाकर मैंने पूरा करना है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये आपकी असेसमेंट बिल्कुल ठीक है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यही कहना चाहूँगा, अगर आप देखिए मेजॉरिटी का मकसद उधर सेटल होना है जी और पैसे कमाने हैं। तो अगर आप उधर जाके डिग्री कर लेंगे, आप पैसे कमाएं, जॉब करें, आप फीसें भी दें, लेकिन अगर आप डिग्री कर लेंगे तो आपके अगले रास्ते आसान हो जाएंगे। आपको उधर PR मिलने का इम्कान बढ़ जाएगा। दूसरा, आपको साथ
उधर अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर आप जाके स्टूडेंट वीज़े के ऊपर एज ए टूल उस स्टूडेंट वीज़े को यूज़ करेंगे, उधर पढ़ेंगे नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल आप उस कानून के शिकंजे में आ जाएंगे, आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा और आपको वापस आना पड़ेगा। और वो 5-7 साल जो आप ज़ाया करके आएंगे, ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर जा सकेंगे। स्टूडेंट वीज़ा उन ममालिक दे आर वेरी क्लेवर एज़ कम्पेयर टू अस। देखिए वो स्टूडेंट वीज़े के लिए उन लोगों को बुलाना चाह रहे हैं। एक तो उनकी ये इंडस्ट्री है, बिजनेस है, अरबों डॉलर्स, अरबों पाउंड्स, अरबों यूरोज़ की इंडस्ट्रीज़ है। वो स्टूडेंट को लेते हैं, लेकिन उनका मकसद क्या है कि बच्चे आके पढ़ें। और आपको पता है कि उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी नेगेटिव में है। दे नीड इमिग्रेंट्स, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि हर बंदा, दे डोंट नीड लेबर, दे नीड स्किल्ड वर्कर। अब उनकी मार्केट में जॉब्स हैं। जो बच्चा जाएगा, ध्यान से पढ़ेगा, डिग्री करेगा, उसको जॉब मिलेगी, उसको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, उसको PR मिल जाएगी। जो जाके ऊबर ड्राइवर बनने की कोशिश करेगा, स्टोर पे सेलमैन बनने की कोशिश करेगा और इसी को कैरियर बनाएगा, मैं आपके प्रोग्राम तवस्सुत से यकीन से ये कहता हूँ उनका कोई फ्यूचर नहीं। सर अभी एक और इसमें बड़ी कॉमन चीज़ की ये कही जाती है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जिसको हम कहते हैं, इन्होंने सर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कर दिया हुआ है कि स्टूडेंट वहाँ जाके परमानेंट हो जाए। काफ़ी हद तक, अब जिस तरह UK की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, इन्होंने तो इतना टाइट कर दिया हुआ है कि वहाँ नामुमकिन ही हो चुका हुआ है। तो सर्वाइवल वही इनका बचता है, फिर आके कोर्सेज़ के ऊपर कोर्सेज करते जाएँ, वहाँ से $20,000 कमाया या $20,000 कमाया, वो 18,000 उसको फीस दे दी, 2 बार में सर्वाइव कर लिया, 5 साल के बाद उनके बैंक अकाउंट में भी कुछ नहीं होता। देखिए जो आप बात कर रहे हैं ये पार्शली ठीक है। अब वो कर क्या रहे हैं? वो कर ये रहे हैं कि देखिए वो उन लोगों को PR ऑफ़र कर रहे हैं जिनकी उनको ज़रूरत है। सही, बिल्कुल सही। अब उनको किन की ज़रूरत है? अगर मैं इसको एक सिंपल वर्ड्स में इस्तेमाल कर बताऊँ तो STEM प्रोग्राम्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, टू मेक इट मोर सिंपलर, IT प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, नर्सिस, डॉक्टर्स और इससे रेलिवेंट फील्ड में। सर इसकी तो उन्होंने तकरीबन, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी उसकी इन्फॉर्मेशन है, ऑस्ट्रेलिया में तो ज़ीरो कर दिए। जितने आपने 4-5 प्रोफेशन का नाम लिया, पिछले पूरे साल में एक भी इमिग्रेशन इनको दी उन्होंने तो दी है। सिर्फ नर्सेज आई हैं उसमें कुछ थोड़ी सी और बड़ी छोटी सी क्वांटिटी डॉक्टर्स की थी। बाकी उन्होंने सारे के सारे जितने लेबोरियस काम है, आपके प्लम्बर के वीज़े आज भी खुले हुए हैं वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए, आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन मिल रहा है, आपको वहाँ पे जितने ये छोटे जॉब्स हैं, लेकिन डिग्री वाले नहीं। देखिए छोटी जॉब वालों का प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल उनको ये भी चाहिए, उनके पास स्किल्ड लेबर भी नहीं है, स्किल्ड प्रोफेशनल भी नहीं है और लेबर भी नहीं है। लेकिन स्किल्ड लेबर में हमारे एप्लीकेशंस का ये प्रॉब्लम होता है कि अब हमारा प्लम्बर एक तो इधर सर्टिफाइड नहीं होता, उसे जितना मर्जी काम आता है, उसने इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए उसे कोई क्वालिफिकेशन की डिप्लोमा उसके पास नहीं होता। दूसरा वो लैंग्वेज एबिलिटी नहीं मेंटेन कर सकता। अब 6 बैंड आइट्स वो कहाँ से लेगा? इसलिए हमारे जो बच्चे उधर जाते हैं, अगर आज भी आप उनकी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में देखेंगे ना, उसके अंदर आपको यही प्रोफेशन मिलेंगे। IT मिलेगा, कंप्यूटिंग IT हो गया, इंजीनियरिंग मिलेगा, हेल्थ साइंसेज के प्रोफेशंस मिलेंगे।